वारासिवनी नगर के विधायक जनसंपर्क कार्यालय में रविवार को वारासिवनी खैलांजी विधायक खनिज विकास निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक जायसवाल के द्वारा प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन व समाजसेवी राजेश पाठक पर जमकर आक्रोश व्यक्त किया गया। वहीं आयोग अध्यक्ष को भाजपा छोड़कर कमल निशान हटाकर वारासिवनी और बालाघाट में से किसी भी विधानसभा क्षेत्र में उनके साथ निर्दलीय चुनाव लड़ने की चेतावनी दे डाली। श्री जायसवाल ने कहा कि आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन सरकार में मंत्री नहीं बनाए जाने और पारिवारिक कलह जिसमें लड़की और दामाद को लेकर वह वर्तमान में फर्स्ट रेट में है, जिससे वह पूरी विधानसभा में से घूम घूम कर विधायक व स्थानीय नेताओं के बारे में अनर्गल बातें कर रहे हैं और वह बुढ़ापे में सटिया गए हैं। प्रदीप जायसवाल ने कहा कि आयोग अध्यक्ष कहते हैं कि प्रदीप जायसवाल को जीतने नहीं दूंगा, दम है तो समर्थन वापस दे, राजनीति नेस्तनाबूद कर दूंगा। तो उन्हें बता दूं कि यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हराने जिताने का पावर जनता के पास है। यहाँ उनका घमंड है और इतना घमंड तो रावण ने भी नहीं किया। यह सब जनता के हाथ में है, गौरीशंकर बिसेन के हाथ में नहीं। बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन की खुद की टिकट का ठिकाना नहीं है, दूसरे के क्षेत्र में टिकट बांट रहे हैं। यह भी लोकतंत्र का अपमान है। उनकी पार्टी हाईकमान क्या कर रही है? हम चैलेंज नहीं देते पर उनकी गलत बात का खंडन करते हैं। प्रशासकीय बैठक में कहते हैं दम है तो समर्थन वापस देकर विकास करके दिखाओ, तो उन्हें पता चलना चाहिए कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है। श्री जायसवाल ने कहा कि मैं निर्दलीय विधायक हूं, पहले कांग्रेस को समर्थन दिया, फिर भाजपा को दिया और चुनाव जीतने के पहले ही दिन मैंने कह दिया था कि जिसकी भी सरकार बनेगी उसे समर्थन करूंगा। तो जो श्री बिसेन कह रहे हैं उन्हें इसकी समझ होना चाहिए। मैंने समर्थन देकर क्षेत्र का विकास किया, तुम तो सरकार में रहकर 15 साल मंत्री रहे, फिर भी कोई काम नहीं करवा पाए और आज 4 साल विधायक हो तो श्रेय लूट रहे हो। आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन बताओ, बालाघाट में एक भी पुल स्वीकृत किया हो? तो नल जल में 5 मिनट पानी शहर में नहीं मिलता। 100 करोड़ रुपए की योजना है, 10 साल से लोग परेशान हैं। आपके कौन सी सड़क बना ली, कौन सा स्टेडियम बनाए? आप तो सरकार में विधायक मंत्री रहते कोई काम नहीं करवाए। अब विकास यात्रा निकालने वारासिवनी की याद आ रही है, क्योंकि यहाँ विधायक प्रदीप जायसवाल है और जहाँ प्रदीप जायसवाल है वहाँ विकास है। तो यहाँ वारासिवनी खैलांजी आ रहे हो। आपके विधानसभा में कोई विकास नहीं हुआ इसलिए खैलांजी में आए हो। हमारे वरिष्ठ नेता है सम्माननीय गौरीशंकर बिसेन जी, जिनके बारे में पूरे जिले में चर्चा है कि एक तो फ्रस्ट्रेट हो गए शायद मंत्री नहीं बनाने के कारण, कुछ शायद पारिवारिक कलह है उनके घर में दामाद लड़की का, जिसको लेके इतने फ्रस्ट्रेट हो गए वो कि सभी क्षेत्रों के विधानसभा में जाके विधायकों के बारे में, वहाँ के स्थानीय नेताओं के बारे में अनर्गल बातें करना। और हमको किसी को चैलेंज हम नहीं कर रहे, ना किसी को चैलेंज करना चाहिए। उन्होंने जो कहा कि मैं प्रदीप जायसवाल को जीतने नहीं दूंगा, उन्होंने कहा कि दम है तो समर्थन दे के वापस दिलाएं। देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था ही है, इसकी सब पावर, किसी को हराने जीतने का पावर जनता को है। नेस्ताबूद कर दूंगा जायसवाल को, ये घमंड है। इतना घमंड तो रावण ने भी नहीं किया। नेस्ताबूद करने का भी मैं समझता हूँ पावर सिर्फ आम जनता को है, किसी नेता के बारे में भविष्य तय करना गौरीशंकर बिसेन के हाथ में नहीं है। गौरीशंकर बिसेन की खुद की टिकट का ठिकाना नहीं है और दूसरे क्षेत्र में जाकर टिकट बांट रहे हैं। तो ये भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का उल्लंघन है कि हमारा पार्टी हाईकमान क्या कर रहा है। और हम कहते हैं हम उसको चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम उनकी जो गलत बात होती है हम उसका खंडन करते हैं। तो यहाँ प्रशासकीय बैठक थी, वो बोल रहे हैं कि दम है तो समर्थन वापस दे के विकास करके बताओ। अरे हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, निर्दलीय विधायक था मैं, पहले कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया, उसके बाद मैंने बीजेपी सरकार को समर्थन दिया। ये तो मैं पहले दिन ही कह दिया था कि जिसकी सरकार बनेगी मैं उसको समर्थन करूँगा। ये मैं नहीं, उसके पहले के विधायकों ने भी यही किया। तो समर्थन वापस करके विकास करने के बाद जो गौरीशंकर बिसेन जी बोल रहे हैं, मैंने तो समर्थन दे के क्षेत्र का विकास किया। तुम तो सरकार में रहे, 15 साल मंत्री रहे, सरकार में मंत्री रहे के कोई काम नहीं करा पाए तुम तो। आज तुम्हारी सरकार आज 4 साल से विधायक हो, 4 साल में बताओ तो एक आध पुल स्वीकृत कराया क्या बालाघाट में आपने, है ना? एक पुल स्वीकृत नहीं कराया। नल जल योजना में मात्र 5 मिनट पानी मिलता है बालाघाट लोगों शहर में। 100 करोड़ की योजना 10 साल से चल रही है। आपने कौन सी सड़क बना ली, चलो बता दो। आपने कौन सा स्टेडियम बना ली, बता दो आप। तो आपने आपकी सरकार के रहते, विधायक रहते भी कोई काम 4 साल में नहीं करा है। आपको विकास यात्रा निकालने के लिए वारासिवनी की याद है, क्योंकि विकास है ना, जहाँ गुड्डा जायसवाल होगा वो विकास होगा। तो विकास यात्रा निकालने के लिए आप वारासिवनी आ रहे हो, आप विकास यात्रा निकालने के लिए खैलांजी जा रहे हो। आप
इससे मतलब साफ दिख रहा है कि बालाघाट आपके जो विधानसभा है उसमें कोई विकास नहीं हुआ, इसलिए आप वारस नहीं आ रहे हो विकास यात्रा के लिए। श्री जायसवाल ने आगे कहा कि बैठक में अधिकारियों को कहा जाता है कि यहाँ का विधायक मैं हूँ, मेरे लेटर पर काम करे। यदि जायसवाल के लेटर पर काम किया तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। मैंने कभी नहीं कहा कि विधायक बनकर तीर मार लिया, और तीर तो जनता ने मारी है जिसने मुझे निर्दलीय विधायक बनाया। नगरपालिका और जनपद पंचायत खैलांजी में निर्दलीय सरकार बनाई, मैंने तो कुछ नहीं कहा। आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन को यह बौखलाहट है कि प्रदीप जायसवाल निर्दलीय कैसे जीत रहा है। इस बौखलाहट को आप अपने क्षेत्र में रखो। श्री जायसवाल ने आगे कहा कि सोने-माने की बात बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन करते हैं तो यहाँ अभ्यारण्य बने, इसकी शुरुआत ही श्री बिसेन ने की थी, और वह हमारे वरिष्ठ नेता है, उनका हम अनुसरण करते हैं। उसी के आधार पर मैंने और सभी विधायक, पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, सभी पूर्व विधायक, सभी जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, सरपंचों ने उनके समर्थन में ऐसे 90 जन प्रतिनिधियों ने प्रदेश सरकार को पत्र लिखा था, जिस पर सरकार ने स्वीकृति दी। इस पर हमारा कहना है कि नागपुर और बालाघाट जितने भी खदान मालिक का पूरा समूह आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के पास मिलने गया तो ऐसा क्या हुआ, और आपको ऐसा क्या लगा कि अभ्यारण्य खुलने से जिले का नुकसान होगा? ऐसा था तो सभी 90 लोग व मुझे और पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल को बुलाकर बताना था कि प्रस्ताव में गलती हुई है, क्षेत्र का नुकसान है, वापस ले लेते। हमको विश्वास में लिए बिना ही हम तो कारण जानना चाहते हैं। श्री जायसवाल ने आगे कहा कि करोड़पति अरबपति आपसे मिले तो क्या डील हुई? आपने अकेले में निर्णय लिया, इसे निरस्त करो, इसका हमें जवाब दो। हो सकता है आप हमें समझाते, हम भी खड़े रहते। इस पर आपने यू टर्न लिया, मुझे दोगला बोलते हो, दोगले तो आप हो। आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन निर्णय परिवर्तन में क्यों नहीं पूछा? इतनी आपत्ति क्या थी? आप खैलांजी में ये बोलते हैं अधिकारियों को कि यहाँ का विधायक मैं हूँ, खैलांजी में अधिकारियों को बैठक, और गुड्डा जायसवाल के लेटर में कोई काम नहीं होना, जो लेटर मैं लिखूंगा उस पर ही काम होना चाहिए, अन्यथा आप परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं। ये शब्द है गौरीशंकर बिसेन के होता है। यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने कहा निर्दलीय विधायक बने को तीर मार लिया क्या? अरे मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैंने तीर मार लिया। मैंने कब कहा? तीर मारी है वाराणसी क्षेत्र की जनता ने कि निर्दलीय विधायक भी बना दी, निर्दलीय नगर पालिका अध्यक्ष बना दी, निर्दलीय जनपद अध्यक्ष बना ली वाराणसी खैलांजी में। तो तीर तो हमारे क्षेत्र की जनता हमारी, मैंने तो कभी कुछ कहा नहीं। आपको इसी बात की बौखलाहट है कि गुड्डा जायसवाल निर्दलीय कैसे जिता रहा सबको, ये बौखलाहट अपने क्षेत्र में रखो। आप सोने-माने की बात करते हैं। सोने-माने में हमारी आपत्ति सिर्फ ये थी कि सोने-माने अभयारण्य बने, इसकी शुरुआत किसने किया? माननीय गौरीशंकर बिसेन जी ने किए। गौरीशंकर बिसेन जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हम उनका अनुसरण करते हैं। उनने जब लिखे कि अभयारण्य खोला जाना चाहिए, उसके आधार पर सारे विधायकों ने मैंने भी लेटर लिख दिया। उसके आधार पर रेखा बिसेन ने भी लेटर लिख दी। उसके आधार पर 27 जिला पंचायत सदस्यों ने अभयारण्य खोला जाए करके समर्थन में लेटर लिखा। उनके आधार पर योगेंद्र निर्मल सहित सारे पूर्व विधायकों ने लेटर लिख दिए कि अभयारण्य खुलना चाहिए। उसके आधार पर सारे सरपंचों ने लिख दिए। ऐसे 90 जन प्रतिनिधियों ने अभयारण्य खोला जाए करके लेटर लिखा, प्रस्ताव बन के गया, अभयारण्य के लिए स्वीकृति मध्य प्रदेश सरकार ने कर दी। हमारा ये कहना है, जब आपके पास जो जितने खदान मालिक हैं, नागपुर के खदान मालिक हैं, जितने यहाँ पर खदान मालिक हैं, इनका पूरा समूह आपसे मिलने गया, तो आपकी ऐसी क्या बात हुई कि आपको लगा कि अभयारण्य खुलने से जिले का नुकसान हो जाएगा? अगर ऐसा था तो आपको 90 लोगों को विश्वास में लेना था, मुझे भी बुलाना था, डॉक्टर योगेंद्र निर्मल को बुलाना था, सारे सरपंचों को बुलाना था कि भैया इसमें प्रस्ताव में गलती होगी, इस क्षेत्र का नुकसान हो रहा है, इसलिए हम वापस लेते हैं। हमको विश्वास में लिए भी, हम तो तुम्हारे पीछे चल रहे थे। ऐसा हम कारण जानना चाहते हैं कि आपके जो जितने करोड़पति अरबपति जितने खदान मालिक आपसे मिले, ऐसी क्या डीलिंग हुई कि आपने एक अपना अकेले निर्णय कर लिया कि उसको निरस्त कर दिया जाए? बताइए, निरस्त कर दिया जाए। हम इस बात का जवाब चाह रहे हैं कि हमको विश्वास में क्यों नहीं लिया गया? हम तो आपके पीछे चल रहे थे। हो सकता है आप हमको समझा लेते, इससे हमारे ग्राम वालों से जिले का नुकसान हो रहा है, तो हम भी आपके साथ में खड़े जाते। आपने जो यू टर्न लिया है, आप मेरे को दोगला बोलते हैं। दोगले तो आप हो, दोगले आप हो। हमारा कहना है कि 90 लोगों को पूछा क्यों नहीं गया? जब आपने अपना परिवर्तन किया, अपना निर्णय में परिवर्तन किया, तो आपको हमको पूरे 90 लोगों को बताना था, अपनी पत्नी को भी बताना था कि भैया अभयारण्य नहीं खोलना, खोलने से नुकसान होगा। हमारी इतनी आपत्ति थी। जायसवाल श्री जायसवाल ने आगे कहा कि आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन कहते हैं कि मैंने राजेश पाठक ब्राह्मण को मारा, तो किसे मारा वह बताए। थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं की? हमने किसी को गाली तक नहीं दी, किसी से मारपीट नहीं किया। आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने तो आरटीओ को मां बहन की गाली तक दे दी, और यदि किसी ब्राह्मण को गाली दी है तो लोकतंत्र में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वह ब्राह्मण है तो उसे हम कुछ नहीं कहेंगे।
आचार विचार व्यवहार चरित्र भी ब्राह्मण जैसा होना चाहिए। आप बात राजेश पाठक की कर रहे हैं तो वह आपके लिए सम्मानीय होगा, हमारे लिए नहीं। राजेश पाठक अवैध घाट से रेत चोरी कर रहे हैं। क्षेत्र के सरपंच और जनता यदि अपना ट्रैक्टर लगाते हैं तो उन पर चोरी का मामला पुलिस के साथ मिलकर बनाते हैं। सरपंच गांव की जनता को परेशान करोगे तो निश्चित ही हम बोलेंगे। राजेश पाठक ने रेत घाट में बैलगाड़ी बंद करवा दिया था, हमने कलेक्टर को बोला, फिर चालू हुई। श्री जायसवाल ने कहा कि वाराणसी के 7 से 8 लोगों का करोड़ों रुपए खाकर राजेश पाठक बैठा है, जिसके लिए हमने उसे डांटा और कहा कि क्षेत्र के युवाओं को काम दो। उन्होंने फ्लाइंग स्क्वाड बनाया जो सरपंच और आम इंसान के घर पर छापा मारकर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा था, जिसका मैं विरोध तो करूंगा, भले ही आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन समर्थन करे। राजेश पाठक जितने का भी पैसा खाकर बैठा है उसका पैसा वापस दिलवाऊंगा जो उसने पार्टनरशिप के नाम पर लोगों से लिया है और वापस नहीं कर रहा है। यह बहुत बड़ा घोटाला है, जैसा लांजी में डबल मनी हुआ था। जायसवाल ने कहा कि ऐसे चोरों को लेकर आयोग अध्यक्ष घूम रहे हैं। राजेश पाठक बादा कंपनी यहाँ के नेताओं को अंग्रेजों की तर्ज पर आपस में लड़ाकर राज करना चाहते हैं और जो जितना बड़ा डाकू होता है वह उतना ही बड़ा समाजसेवी और धार्मिक होने का नाटक करता है। कोरोना काल के समय इनका हम 1 रुपए नहीं जानते। आप काहे के समाज सेवी? यहाँ लोग वहाँ पैसा देते हैं जहाँ इनकी फोटो लगती है, हार पहना जाता है, कभी किसी गरीब की मदद नहीं करते और सरपंच व आम जनता को परेशान करते हैं। सड़कें खराब होती है तो खदान मालिक की जवाबदारी होती है सरकार के साथ काम करे, परंतु अपनी जवाबदारी भी समझे। कहाँ से बात आ गई? मैंने ब्राह्मण को मारा बता रहे, किस ब्राह्मण को मार दिया भैया बताओ? आपकी सरकार बैठी है, थाने में रिपोर्ट डाले आपने? मैं क्यों मारूंगा भाई? मैंने तो किसी को गाली नहीं, आपने तो माँ बहन की गाली बके हो आरटीओ को, हमने तो किसी को गाली नहीं बके ऐसा। और किसी ब्राह्मण को हमने गाली बके हैं तो लोकतंत्र में से कोई व्यवस्था नहीं है कि ब्राह्मण है करके हम कुछ नहीं बोल सकते। उसका मर्यादा, उसका चरित्र, उसका व्यवहार भी मर्यादा उसका ब्राह्मण जैसा होना चाहिए। आज राजेश पाठक की बात कर रहे हो, सम्मानीय नेता, आपके लिए सम्मानीय हो सकता हो, लेकिन सारे अवैध घाट में रेत की निकासी करवा रहे हो, तो चोरी कर रहे हो, खुद चोरी कर रहे हो। और वहाँ हमारा सरपंच ट्रैक्टर लगाता तो उसको 379 केस बनाते हो। हमारा कोई प्रधानमंत्री आवास वाले को जाकर थोड़ा सा एक ट्रैक्टर लगा देता है, बैलगाड़ी लगा देता है, उसके बाद 379 लगाते हो। हमारे सरपंचों को पकड़ोगे, गाँव की जनता को परेशान करोगे तो निश्चित रूप से गुड्डा जायसवाल की गाली खाओगे, डांट खाओगे। इसमें क्या गलत है? यही राजेश पाठक ने बैलगाड़ी बंद करा दिया था, मैंने कलेक्टर से बात करके बैलगाड़ी चालू करा है। तो ऐसे राजेश पाठक को लेकर तुम घूम रहे हो तो तुम अपनी गरिमा मंडित करो, लेकिन हमारे लिए ऐसा कोई सम्मानीय नहीं है हमारा। आज राजेश पाठक जिले के हमारे वाराणसी के 7-8 लोग हैं जिनका करोड़ रुपया खा के बैठे हैं। मैंने इस बात का प्रयास किया कि वाराणसी के जो लोग हैं जिनको पैसा इन्हें खाया उसको वापस किया जाए। उस बात की लड़ाई के लिए मैंने डांटा। मैंने ये कहा कि जिले में आप वाराणसी क्षेत्र के, खल्लाजी क्षेत्र के, बालाघाट जिले के युवाओं को काम दो। आप बांदा कमेटी के गुंडे बदमाश को लाके फ्लाइंग स्क्वाड बनाया गया है। ये फ्लाइंग स्क्वाड यहाँ के सरपंचों के घर में छापा मारता है, आम जनता को पकड़ता है, प्रधानमंत्री आवास वालों को पकड़ता है, केस बनाता है पुलिस वालों के साथ मिलकर। इस बात का अगर गुड्डा जायसवाल विरोध कर रहा है, गौरीशंकर तुम समर्थन करो तो करो, मैं इसका विरोध करूँगा। ये काय का इसमें ब्राह्मण हो गया इसमें, इस बात की मेरे। और जितने लोगों को पैसा इन लोग खाए मैं उन सबका पैसा वापस दिलाना चाहता हूँ। करोड़ों रुपया है और आने वाले समय पर भी करोड़, कम से कम 50 लोग का पैसा पार्टनरशिप के नाम पर इन्हें लिया है पाठक ने, और किसी का पैसा वापस करेंगे नहीं। ये बहुत बड़ा आने वाले समय में, अभी जैसे घोटाला हुआ लांजी का, ये बहुत बड़ा घोटाला ये सामने आएगा। और ऐसे चोरों को लेकर तुम साथ में घूम रहे हो, हाँ, महिमा मंडित कर रहे हो उनको। ये राजेश पाठक, बांदा कंपनी यहाँ के नेताओं को आपस में लड़ाकर राज करना चाहती है। जैसे अंग्रेज आए थे ना, अंग्रेजों कंपनी, ऐसा। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। तुम्हारे लिए सम्मान नहीं हो सकता राजेश पाठक ने, हमारे क्षेत्र की जनता के लिए कभी नहीं हो सकता। समाज सेवी कहा का समाज सेवी, जो जितना बड़ा डाकू रहता है वो उतना बड़ा समाज सेवी, धार्मिक बनने का प्रयास करता है। वाराणसी क्षेत्र में 2 बार कोरोना की लहर चली, पूरे जिले में कोरोना की लहर चली। हम 1 रुपये नहीं जानते राजेश पाठक का, 1 रुपये ना नकदी जानते हैं, ना 1 रुपये का अनाज जानते हैं, ना हम एक मार्क्सिंग मशीन जानते हैं। कहे समाज सेवी सिर्फ इनके साथ मिलके ढकोसलापन कर रहे हैं और अपने आप को धार्मिक कर रहे हैं। पैसा कहाँ देते हैं? वो पैसा वहाँ ही देते हैं जहाँ इनकी फोटो लगती है, जहाँ हाथ चढ़ाया जाता है। अन्यथा किसी गरीब के लिए मदद नहीं करते। सारे सरपंचों को परेशान किया जा रहा है, गाँव की जनता को परेशान किया जा रहा है। सबकी सड़कें खराब हो रही है। हम कलेक्टर को बोलते हैं सड़कें खराब हुई, कौन बनवाएगा? जो खजान का मालिक है उसको सड़क बना के देना चाहिए। और सड़क बना के नहीं दोगे तो ये ठेका सरकार का नहीं है। ऐसे ठेकेदार को तो हम गाली बकेंगे, सवाल ही नहीं पड़ता। हम ये नहीं कहते कि रेत का कोई वो है। आप सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हो, लेकिन आपकी जो जवाबदारी उसको भी पूरा करो। अन्यथा हम गुड्डा जायसवाल जैसे नेता आपको कभी पसंद नहीं करेंगे।
श्री जायसवाल ने कहा कि आयोग अध्यक्ष गाना गा रहे हैं कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। प्रशासकीय बैठक में ऐसा गाना कौन गाता है? यह पागलपन नहीं है तो और क्या है? मैंने कौन सा गलत बोला? गाना गा रहे हैं, आपको बताइए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये कोई प्रशासकीय बैठक में गाना गाया जाता है? आपके शासकीय प्रशासकीय बैठक का गाना कौन सा गाया जा रहा है गौरीशंकर बिसेन जी? हम तुम एक कमरे में बंद और चाबी खो जाए, ये पागलपन नहीं तो क्या है? बता, मैंने कौन सा गलत बोला? फिर मैंने पूरे क्षेत्र की जनता हंस रही है, क्या मर्यादा क्या रहेगी बताइए ना? राजनीति कोई मर्यादा ही नहीं। श्री जायसवाल ने आगे कहा कि आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन मर्यादा में रहे। मैंने कभी उनके पिता के लिए कुछ नहीं कहा कि वह क्या करते थे, कैसे थे। गौरीशंकर बिसेन और उनकी पत्नी रोड पर खड़े रहते थे, तब मेरे पिता जब निकलते थे तो उनको गाड़ी में सामने बैठा लेते थे और बालाघाट तक छोड़ते थे। यह क्या बात करेंगे मेरे पिताजी की? मेरे पिताजी के बारे में बात कर रहे हैं? मैंने तो कभी नहीं कहा गौरीशंकर बिसेन जी के पिताजी क्या करते थे, क्या थे करके। मेरे पिताजी वो थे, गौरीशंकर बिसेन रेखा बिसेन सड़क पर खड़े रहते थे गर्रा में। मेरे पिताजी निकलते तो मेरे पिताजी उनको दोनों को पति पत्नी को सामने बैठाते थे और खुद गाड़ी में पीछे बैठते थे, उनको बालाघाट छोड़ते थे। वो मेरे अमृतलाल जायसवाल पिताजी मेरे। ये क्या बात करेगा गौरीशंकर बिसेन मेरे पिताजी के बारे में? कोई मर्यादा होना चाहिए। श्री जायसवाल ने कहा कि मैंने शिवराज सिंह चौहान को समर्थन आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन से पूछकर नहीं दिया। सरकार को जब जरूरत थी तब समर्थन दिया। प्रदीप जायसवाल का एक वोट से सरकार बनी, वरना गिर जाती। मेरे समर्थन का महत्व शिवराज सिंह चौहान जानते हैं और आज सरकार है तो पूरे जिले में आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन दौरा कर रहे हैं। सरकार में प्रदीप जायसवाल का बहुत बड़ा योगदान है, जो कांग्रेस सरकार में भी था। मेरे समर्थन का असर इन्हें क्या पता होगा जब इन्हें समर्थन का महत्व ही नहीं पता। श्री जायसवाल ने आगे कहा कि मैंने क्षेत्र का विकास समर्थन में किया। लोगों का तो सरकार में रहकर काम करना मुश्किल है। जागपुर घाट पुल 15 साल मंत्री रहते नहीं बना, 4 वर्ष के विधायक काल में हो गया, 20 वर्ष में फ्लाईओवर नहीं बना। मेरा दावा है कि इसकी शुरुआत मेरे 1.5 साल के मंत्री काल में हुई, जिसमें आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन का कोई हाथ का योगदान नहीं है। आयोग अध्यक्ष कहते हैं कि जागपुर से बालाघाट क्यों नहीं लिखा गया, तो इनको कहना चाहता हूं कि मैं इंजीनियर हूं। आप भले ही नकल मार के पास हुए होंगे, पहचान से होता है कि वारासुनी पहचान है, रामपैली पहचान है, इसलिए वारासुनी से खंडवा और रामपैली से बिठली लिखा हुआ है। जागपुर पहचान नहीं है, इसलिए बालाघाट पहचान है, इसलिए बालाघाट से जागपुर लिखा है। इतना ही था तो वैनगंगा पर कनकी से बिरसोला पुल क्यों नहीं बना गया? वहां तो आपकी विधानसभा का था। अभी समर्थन मैंने किसको दिया है? शिवराज चौहान जी को समर्थन दिया है। क्या गौरीशंकर बिसेन जी पूछ के मैंने दिया था? जिस समय सरकार को जरूरत थी विधानसभा में, गुड्डा जायसवाल को लेकर सिर्फ 1 वोट ज़्यादा था, 1 वोट कम था, सरकार गिर सकती थी विधानसभा में। राज्यसभा चुनाव हुआ, राज्यसभा में गुड्डा जायसवाल का 1 वोट भर जाता था। तो समर्थन का महत्व शिवराज चौहान जी समझ रहे। मैंने आपसे पूछ के नहीं दिया। आज सरकार करके तो मटक रहे पूरे जिले में, लेकिन सरकार बनने में गुड्डा जायसवाल का बहुत बड़ा हाथ है। भाजपा सरकार में, कांग्रेस सरकार में मेरे समर्थन सरकार बनी, तो आज जो मटक रहे हो आप जिले में ला के, ये गुड्डा जायसवाल के समर्थन के कारण है, जिसका महत्व शिवराज चौहान जी समझ रहे, लेकिन आपको समझ में नहीं आया। मुझे आश्चर्य होता कैसे वरिष्ठ नेता है ये इसी बात को नहीं समझ रहे कि समर्थन का क्या उचित है। और मैंने समर्थन दे के क्षेत्र में विकास कराया। मैंने ऐसा क्या, मैंने कौन सा गलत काम कर लिया बताइए मेरी बात? सरकार में रहते हुए काम कराने सबके बस का नहीं है। हम तो सवाल ये कहते हैं, जागपुर का पुल तुमने कहाँ से बना लिया? आप 15 साल मंत्री रहे तब नहीं बना पाए, ये 4 साल में कैसे बना लिया आपने? हम कहते हैं बालाघाट जिले में जितने फ्लाईओवर बने आपने 20 साल में नहीं बना पाए। आज 2-2 घंटा जाम लगता, 2 घंटा। वारासुनी का फ्लाईओवर गुड्डा जायसवाल ने अभी से बना दिया है। 40 करोड़ रुपये स्वीकृत हो गए ताकि आने वाले समय में जाम न लगे। मेरा दावा है फ्लाईओवर की शुरुआत जब 1.5 साल में मेरा मंत्रित्व काल था, वो 1.5 साल की शुरुआत है, जिसके कारण आज जाकर स्वीकृत हो गए। इसमें गौरीशंकर बिसेन का कोई हाथ नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि जीआई टैग मैंने शुरू किया। रायपुर जबलपुर जाकर वैज्ञानिकों से मिला, यूनिवर्सिटी घूमा, बैठक किया, वैज्ञानिकों को दिल्ली भेजा, जिनके रुकने और खाने की व्यवस्था मैंने की। 1 साल मैं कृषि विश्वविद्यालय में भी पढ़ा हूँ, फिर इंजीनियरिंग करने के लिए मैं चले गया। मुझे सब समझता है। जीआई टैग हुआ तो मेरी सरकार नहीं थी, पर मैं विधायक था। आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन को कहा कि जो व्यक्ति जिला योजना में तक नहीं आता, वह जीआई टैग कराने कहाँ से जाएगा?
श्री जायसवाल ने कहा कि जब यह हुआ तो मुरझड़ के वैज्ञानिकों ने मेरे घर मिठाई लेकर आए, जिला गौरवान्वित हुआ। तब अगले ही दिन आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने पेपर पढ़कर दबाव डालकर वैज्ञानिकों को बुलाया और उसका श्रेय ले रहे हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि मैं एक इंजीनियर, किसान, खिलाड़ी और राजनेता हूं। आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन आपको क्या समझता है? धोती पहनने से कोई किसान नहीं बन जाता? पानी अपने खेत में ले जाने से किसान हो जाता है क्या? नहीं। प्रदीप जायसवाल खैलांजी के टेल तक पानी ले जाने की चिंता करता है। आपने पानी अपने खेतों तक ले गए, जिसके कारण खैलांजी में सूखा पड़ता है। सरकारी योजना आती है तो उसका लाभ आयोग अध्यक्ष ले लेते हैं। ट्रैक्टर इनके पास जाएगा, पानी इसके पास जाएगा, तो आम और चिन्नौर का बगीचा इनका बनेगा। किसान वह होता है जो हर किसान की चिंता करता है। आज जीआई टेक की बात करते हैं। जीआई टेक की शुरुआत गुड्डा जायसवाल ने किया, मंत्री रहते। मैंने 2 बार वैज्ञानिकों के साथ मीटिंग किया हूँ। रायपुर में जाके सारे वैज्ञानिकों से मिला हूँ, पूरे विश्वविद्यालय घुमाऊँ। कहाँ का? रायपुर का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय। जबलपुर विश्वविद्यालय गया, वहाँ की मीटिंग किया हूँ। मुरझाड़े में मीटिंग करके वहाँ के वैज्ञानिकों को मैंने बॉम्बे भेजा, रुकने खाने की व्यवस्था मैंने किया। दिल्ली भेजा, रुकने खाने की व्यवस्था वैज्ञानिकों को मैंने किया हूँ। मैं जबलपुर विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ, कृषि विश्वविद्यालय, लेकिन 1 साल पढ़े के मैंने छोड़ दिया। मेरे को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना था, इसलिए 1 साल मैं एग्रीकल्चर जबलपुर में पढ़ा भी हूँ। मैं अच्छा खिलाड़ी भी हूँ, कपिल देव के बराबर का, और सिविल इंजीनियर भी हूँ। ये बोलते हैं गुड्डा जायसवाल लोग क्या समझता है। अब मैं बोलूँ कि तुमको क्या समझता? धोती पहनने से कोई किसान हो जाता है? पूरा नहर का पानी अपने खेत में ले जाने से किसान हो जाते, नेता बन जाते हो? अरे हाँ, गुड्डा जायसवाल वाराणसी ने खैलांजी के अंतिम टेल तक लोगों के पानी की चिंता करता है। किसानों को क्या आवश्यकता पड़ती है, गुड्डा जायसवाल को समझता है। लेकिन तुमने क्या किया? किसान के नाम पर अपने खेत में पानी ले आ रहे हो। खैलांजी में पूरा सूखा पड़ता है गौरीशंकर बिसेन के कारण। आज किसान होने का फायदा क्या उठा रहे हो? सरकारी योजनाओं को, जितना आम की फसल, आम का बगीचा इनका, चिन्नौर का बगीचा, ये कहाँ से? सारी सरकारी योजना। ट्रैक्टर आएगा तो इनके खेत में जाएगा, बीज आएगा तो इनके खेत में जाएगा, पानी आएगा तो इनके खेत में आएगा। काहे के किसान हो तो? अरे किसान हुआ जो दुनिया के किसानों की चिंता करे, जो गुड्डा जायसवाल करता है। तुम तो सिर्फ अपने खेत की चिंता करते हो, लेंडेचेरी की। बस वो लोगों का सूख जाए तो सूख जाए, काहे के किसान हो? ये सब बोलता है गुड्डा जायसवाल क्या समझता है। गुड्डा जायसवाल एग्रीकल्चर भी पढ़ा है, सारी चीज़ को जानकारी मेरे पास है। श्री जायसवाल ने कहा कि मेडिकल कॉलेज की शुरुआत उन्होंने की है, जो आगे खुलेगा तो उनका श्रेय उन्हें आना चाहिए, क्योंकि आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन 15 साल मंत्री रहे। एक फ्लाईओवर, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, एस्ट्रोटर्फ बनना तो दूर, कभी पत्र तक नहीं लिखा। वर्तमान में बालाघाट की सड़कें देखो, लाइटिंग देखो। हमारे जैसा आपका विकास नहीं है, इसलिए आप इसे देखकर बौखलाए जा रहे हो। श्री जायसवाल ने आगे कहा कि एक बैठक में प्रधानमंत्री भी इतने कपड़े नहीं बदलते जितने आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन बदलते। वह 1 घंटे की जिला योजना की बैठक में 3 बार कपड़े बदलकर उपस्थित हुए, जिसमें पहली बार वह ट्रैक सूट पहने हुए थे, फिर पूरा 3 पीस सूट पहनकर आए, और फिर बाद में वह शर्ट और पैंट में। यह पहली बार देखा कि एक बैठक में कोई व्यक्ति 3 बार कपड़े बदल कर आए। वहाँ बैठक में कहते हैं कि अधिकारियों की चमड़ी मोटी हो गई है, जिनकी खाल उधेड़ दूंगा। आज मेडिकल कॉलेज की शुरुआत भी मैंने किया हूँ। जिस दिन खुलेगा तो उसका श्रेय मुझे आना चाहिए। जीआई टेक की जो बात कर रहा था मैं, जिस दिन जीआई टेक हुआ, सरकार नहीं थी हमारी, लेकिन मैं विधायक तो था ना, मैं विधायक था। 4 साल जब तक सरकार नहीं थी, जिला योजना समिति की बैठक में भी गौरीशंकर बिसेन नहीं आते थे। ये कहाँ कृषि वैज्ञानिक के पास चले गए? और जिस दिन जीआई टेक हुआ चिन्नौर का, मुरझड़ के सारे वैज्ञानिक सबसे पहले किसके पास आए? मेरे घर आए, मेरे पास आके मुझे बधाई देने आए, मिठाई लेके आए कि भैया आपके प्रयासों से जीआई टेक हो गया, जिले का नाम रोशन हो गया। तब गौरीशंकर बिसेन ने दबाव डाला, जब पेपर में पड़ा गुड्डा जायसवाल का नाम आ गया, वैज्ञानिकों के साथ फोटो छप गई। दूसरे दिन गौरीशंकर बिसेन ने दबाव डाल के वैज्ञानिक को अपने घर में बुलाया। कहाँ से तुमको ABCD नहीं मालूम जीआई टेक की तुमको? और नहीं तो हम ये करते हैं, 15 साल मंत्री रहे आप, 15 साल में एक भी फ्लाईओवर नहीं बनना तो छोड़ो, स्वीकृत नहीं हुआ। स्विमिंग पूल नहीं बनाया आपने, एस्ट्रोटर्फ नहीं बनाया आपने, मेडिकल कॉलेज नहीं खोला। शहर की सड़कें देखो क्या हाल है बालाघाट की। वाराणसी की लाइटिंग देख लो, बालाघाट की लाइटिंग देख लो। हमारा जैसा स्टेडियम है ना, बालाघाट स्टेडियम नहीं है। हमारे की सड़कें जैसा तुम्हारी सड़कें नहीं है। ये विकास देखे बौखला गए, इसलिए अनर्गल बातें करते हैं मेरे बारे में। प्रशासनिक बैठकों में बताओ गाना गाते हैं, हम तुम कमरे में बंद चाबी खो जाए। जिला योजना समिति की बैठक हुई अभी, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि सामान्य मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, वो भी इतनी ड्रेस नहीं बदलते कभी। गौरीशंकर बिसेन 1 घंटे की बैठक में 3 बार ड्रेस बदलने गए बाहर। 1 घंटे की बैठक में 1 बार गए तो पहले ट्रैक सूट पहन के आ गए, 10 मिनट बाद फिर बाहर निकल गए मीटिंग छोड़ के, सूट पहन के आ गए, ट्रिपल सूट।
3 पीस, 10 मिनट बैठे फिर बाहर चले गए, फिर 10 मिनट बाद फिर आए तो सफ़ेद शर्ट और पैंट पहन के आ गए। ये पहली बार देख रहा हूँ, ऐसा नहीं था। एक मीटिंग में 3-3 बार ड्रेस बदलता है और लोगों को दूसरों के बारे में बोल रहे हैं। श्री जायसवाल ने आगे कहा कि कुत्ता आज तक मैंने नहीं पाला है, यह कितना झूठ बोलते हैं। आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, इसका पता इसी से चलता है और यह कहते हैं कि वारासिवनी का विधायक स्वयं है, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन है। वही कहते हैं कि फिर प्रदीप जायसवाल ने दारू मुर्गा खिलाकर चुनाव जीता है, तो यह मेरा अपमान नहीं, क्षेत्र की जनता और जिले की जनता का अपमान है। परंतु मैं समझता हूं और मेरी सहानुभूति है कि उनका पारिवारिक कलह, मंत्री नहीं बनना और टिकट को लेकर वह परेशान है। उससे भी ज़्यादा वह इसलिए परेशान है कि यदि गुड्डा आ गया तो मेरा और मेरी बेटी का क्या होगा। राजेश पाठक और डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के कान भरे हैं अपनी बचाने के लिए, जिसके बाद से बीते 6 महीने से वह वारासिवनी विधानसभा में घूम रहे हैं। मैं अंतिम समय तक सरकार के समर्थन में हूँ और तब तक मैं निर्दलीय रहूँगा एवं मेरी सहानुभूति श्री बिसेन के साथ है। परिवार वाले उन पर ध्यान दें। है ना कि निर्दलीय जीत का तीर मार दिया गया, जनता ने तीर मारी है और तुमको इतनी दिक्कत है तो हम तो बोल रहे हैं तुम कमल साहब का साथ छोड़ दो, गौरीशंकर बिसेन जी वाराणसी से आ जाओ, पालाघाट से आ जाओ, निर्दलीय लड़ो मेरे साथ। चलो, हम चैलेंज नहीं करते, लेकिन हम आपका जवाब दे रहे हैं। निर्दलीय लड़के दिखा दो, कमल साहब छोड़ दो और गुड्डा जायसवाल से लड़ दो, तब तुमको समझ में आएगा कि निर्दलीय चुनाव जीतना क्या है। ये जो तनातनी चल रही है आपके इसकी शुरुआत कहाँ से और क्या कारण मानते हैं? देखिए, इसकी शुरुआत हमने नहीं की, इसकी शुरुआत भी गौरीशंकर बिसेन जी ने की। जब उन्होंने जयपुर के पुलिया में ये कहा पत्रकार वार्ता में, गुड्डा जायसवाल का इसमें कोई हाथ नहीं और मेरे क्षेत्र में आके मीटिंग कर रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि मैं यहाँ का विधायक हूँ, इधर बोलते हैं डॉक्टर योगेंद्र निर्मल को टिकट मिलेगी, उधर बोलते हैं कि अपनी लड़की को वाराणसी से लड़ाऊंगा। वो बात तो कोई एक ही होगी ना। ये कहाँ से विधायक बन गए? दही बरवा आज भी बोलते हैं जिला पंचायत में अध्यक्ष कौन है, रेखा बिसेन नहीं बोलते। तो यहाँ जनता का अपमान नहीं है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कल कि वो तो निर्दलीय जो जीत गया, भले बड़ा भारी तीर मार लिया, वो दारू मुर्गा खा के जनता ने उसको चुनाव जिताई। बताइए, दारू मुर्गा खाकर जनता ने मुझे निर्दलीय चुनाव जिता दी। ये गुड्डा जायसवाल का अपमान नहीं है, ये वाराणसी खिलानी क्षेत्र की जनता का अपमान कर रहे गौरीशंकर बिसेन। और मैं तो बोलता हूँ ना, मुर्गा दारू पी के, मुर्गा दारू खा के वाराणसी खिलानी नहीं, कोई क्षेत्र की जनता अपना वोट नहीं देती। ये लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं और क्षेत्र की जनता, जितने वोटर हैं, क्षेत्र की जनता का अपमान किया गौरीशंकर बिसेन ने। अपने पागलपन में कर रहे हैं। हमको पूरी सहानुभूति गौरीशंकर बिसेन जी से है कि वो परिवार में परेशान है, मंत्री ने बना उससे परेशान है, आगे टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी उससे परेशान है, और सबसे बड़ी परेशानी इनकी ये है कि गुड्डा जायसवाल कहीं बीजेपी में ना जाए। अब बीजेपी में आ गया तो फिर मेरा क्या होगा, मेरी लड़की का क्या होगा? अरे मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि मैं बीजेपी में जाने वाला भाव, मैं तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए सिर्फ समर्थन दिया हुआ हूँ और अंतिम समय तक मैं निर्दलीय हूँ। जब तक सरकार के माध्यम से आखिरी मिनट तक जो ज़्यादा से ज़्यादा काम, बड़े से बड़ा काम ना ला लूँ, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा। मैंने ये कहा, मैंने तो कभी कहा नहीं कि मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ कि बीजेपी में जा रहा हूँ। अब इनके साथ राजेश पाठक ने एक कान में भर दिया, एक कान में साथ उसने डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने बोल दिया, भाव हमारा तो ठीक है, तुम्हारा क्या होगा, गुड्डा जायसवाल आ जाएगा। तो वो तब से परेशान है। अन्यथा आपने देखे कि इसके पहले गौरीशंकर बिसेन जी वाराणसी नहीं आते थे। ये पिछले 6 महीने से, जब से डॉक्टर योगेंद्र निर्मल राजेश पाठक साथ में हुए, ये दोनों ने कान भर के उसका मानसिक संतुलन खराब कर दिया। तो मेरी तो उनके साथ पूरी सहानुभूति है, लेकिन उनके साथ परिवार वाले हैं, सब इनको देखना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि आप जनता का अपमान कर रहे हो, मेरे पिताजी का अपमान कर रहे हो, ये सही नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि सोनेवानी के मामले में आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, बड़े बड़े उद्योगपति राजेश पाठक, श्री त्रिवेदी जो जनता को लूट रहे हैं, उनसे मिलकर क्या बात की इसकी जानकारी नहीं है, पर वहाँ पलट गए। वहीं बात रही मेरे मुख्यमंत्री बनने की, तो मेरे साथ जो निर्दलीय थे उनके मोबाइल नंबर आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के पास है, उनसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। आज भी मुझसे नाराज है कि मैंने उनका प्रस्ताव रद्द किया था। इस बात के गवाह पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी है, जिन्हें मैंने फ़ोन पर जानकारी दी थी, जिसके बाद अगले ही दिन सभी निर्दलीयों को ले जाकर उनसे मिलाया भी था। उस समय कांग्रेस की सरकार न बनी, इसलिए भाजपा ने 109 विधायकों का समर्थन हम 7 निर्दलीय विधायकों को दे रही थी। श्री जायसवाल ने कहा कि मैंने क्षेत्र का विकास कभी प्रभावित नहीं होने दिया, जो चीज़ें आई स्वयं पर झेल लिया। मैंने समर्थन शिवराज सिंह चौहान को दिया है, जिसके लिए जवाबदार शिवराज सिंह चौहान है, ना कि गौरीशंकर बिसेन। वह उनके चेले चौपाटी।
वह वरिष्ठ नेता है, मेरे पिता के बराबर है, परंतु उन्होंने बालाघाट में विकास नहीं किया, जिसके कारण वह मुंह दिखाने लायक नहीं है। लालबर्रा में तोड़फोड़ तो कर दी, उनका दर्द आज मैं समझ पा रहा हूँ, जबकि इनके पास कोई योजना नहीं है, जो बहुत ही दुर्भाग्य है। इन्होंने मेरे पिता तक कहा तो जवाब देना जरूरी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि विधायक गौरीशंकर बिसेन अपनी विधानसभा देखे। इन्होंने हमारे यहाँ से एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ सभी को लेकर गए, अब पटवारियों को बुलाते हैं। जो विधायक श्री बिसेन की बुद्धि पर प्रश्न चिन्ह यह है कि यह सटिया गया है। इसका कोई लेना देना नहीं। ऐसा नहीं, इसका प्रदेश में स्वीकृति के बाद भी अंतिम स्वीकृति इसकी जिला योजना समिति में लगती है। अंतिम स्वीकृति के लिए प्रदेश सरकार ने स्वीकृत कर दिया है। 90 लोगों ने स्वीकृति की तरफ से पक्ष भी लिखा है। हम गौरीशंकर बिसेन से यही जानना चाह रहे थे कि आपके सारे उद्योगपतियों से ऐसी कौन सी डीलिंग हो गई कि आपने अकेले तय कर लिया कि इसको निरस्त कर दिया जाए। तो प्रदेश सरकार के बस से बड़े हो गए गौरीशंकर बिसेन। मैं एक जानकारी, प्रदेश सरकार ने स्वीकृत कर दिया इसको, लेकिन गौरीशंकर बिसेन जी ने उद्योगपति के साथ बैठ के उनके साथ सेटिंग करके ये लिख दिया कि उसको निरस्त किया जाए। और सब दूसरा झूठ इन्होंने ये कहा, एक तो झूठ कहा कि मैंने ब्राह्मण को मारा। तुम तो गाली बकरो अधिकारी को। जिला योजना समिति की बैठक में बोले जितने अधिकारी कर्मचारी हैं सब मोटी चमड़ी के हुआ है, उनको विधानसभा में खाल उजाड़ दूंगा। ये जिला योजना समिति बोल रहे हैं। मैंने कहा कुत्ता बांधा, चलो कितना बड़ा झूठ बोलते हैं गौरीशंकर बिसेन। मैंने आज तक कुत्ता नहीं पाला। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले से लेकर अभी तक, आज तक मेरे साथ क्षेत्र में जनता आती है, आप लोग भी आते, कभी कुत्ता देखे आपने मेरे दरवाजे पर? ये कितना बड़ा झूठ बोलता है यदि बताओ कि मेरे घर में कुत्ता बंधा रहता है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ का बुलंदा। क्या ये बात सही है कि जो उद्योगपति जो अभयारण्य बनने से प्रभावित होंगे उनको 2060 तक की लीज मिली हुई है अवैध उत्खनन की, मतलब उत्खनन के लिए, वो भी संरक्षित वन क्षेत्र में बनी हुई है। और 60 साल मतलब 2060 तक अगर वहाँ उत्खनन होगा तो ये जो हरितिमा है, जो हरियाली दिख रही है, जो नहीं मैं बात समझ गया। अभी जो स्वीकृत हुआ है, अभी के स्वीकृति में हमारे किसी खदान मालिक को कोई भी नुकसान नहीं है। हाँ, इनकी लीज खत्म होने के बाद नई लीज मिलने में प्रभाव पड़ सकता है। सिर्फ इस बात के लिए सारे उद्योगपति इनको जाके गौरीशंकर से ने, अन्यथा आपको इस बात बोल दूँ कि अभी जो स्वीकृति आई है उसमें किसी खदान मालिक को बेदखल नहीं किया जाएगा, किसी की लीज निरस्त नहीं हो रही है। ये भविष्य को लेकर परेशान है। और गौरीशंकर बिसेन जी ऐसे उद्योगपति को लेके घूम रहे हैं, त्रिवेदी को, राजेश पाठक को, जितने ऐसे उद्योगपति हैं जो जनता को लूट रहे हैं, ऐसे लोगों को लेकर घूम रहे हैं। ये बोलते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनने की बात थी। मैंने जो कहा मुख्यमंत्री मैं बन जाता, कोई गलत बात नहीं है। हमको गौरीशंकर बिसेन जी को बोल रहे हैं, आप बड़े जागरूक वरिष्ठ नेता हैं। मेरे साथ के जो 6 निर्दलीय विधायक थे, सबका नंबर उनके पास है, फ़ोन लगाओ उनको कि मैंने उनका प्रस्ताव रद्द किया कि नहीं किया। वो 6 विधायक आज भी मेरे से नाराज है कि मैंने उनका मुख्यमंत्री बनाने का, सरकार बनाने का प्रस्ताव मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैंने कहा कमलनाथ जी से मेरा संबंध नहीं, मैंने ऐसा नहीं कर सकता। खुद कमलनाथ जी गवाह है कि कमलनाथ जी को जब मैंने फ़ोन करके बताया कि यहाँ मीटिंग चल रही है, हनुमान मंदिर में कसम खाने की बात चल रही है कि किसी का दबाव में आप नहीं आओगे, हम सरकार बनाएंगे, लेकिन मैंने कमलनाथ जी को बताया सारी स्थिति और उनको जाके कमलनाथ जी से मिलवाया मैंने सबरे। कमलनाथ जी भी इस बात के लिए गवाह है। अगर मेरी जगह कोई भी सत्ता लालची होता, कोई छोटा मोटा व्यक्ति होता ना, तो वो सीधे राज्यपाल का जाके शपथ ग्रहण करके मुख्यमंत्री भी बन सकता था। ये बात कमलनाथ सरकार के समय की, लेकिन गौरी बाबू ने जो अपने भाषण में कल बोले इसमें गवाह भाजपा सरकार के लिए बोले, 1984 नहीं कमलनाथ निर्दलीय सरकार बनने के समर्थन रहेगा बीजेपी का। 109 विधायक बीजेपी के, जिसका समर्थन रहेगा हमको, और हम 109 और 7 16 हुए, 116 में सरकार बन जाती है। ये चाह रहे थे उस समय कांग्रेस सरकार ना बने, बीजेपी की सरकार नहीं बन रही थी, लेकिन उनका राय था कि कांग्रेस की सरकार भी ना बने, भली गुड्डा जायसवाल बनाए। तो ये कोई मजाक की बात नहीं कर रहा मैं, ये मैंने कमलनाथ जी को फ़ोन करके बताया। और 6 विधायक जो मेरे से नाराज हुए, जो बोलते थे हनुमान जी की मंदिर में चले कसम खाओ, मैं हनुमान मंदिर जाने के लिए साफ बना। इसमें 6 विधायक भी गवाह है। कोई भी पत्रकार गौरीशंकर बिसेन 6 विधायकों से फ़ोन करके पूछ ले कि ये ऐसा मैटर आया था कि नहीं आया था, मैंने मना किया कि नहीं किया, मैंने कमलनाथ जी से जाके बताया कि नहीं बताया। मैंने पूरी ईमानदारी से कमलनाथ जी को बता के इनको समझा के रात को मिलाया, उसको ख़त्म कराया। मैं कोई झूठ बोलने वाली मैटर ही नहीं है। और ये बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि मैंने किसी को मारा, कुत्ता बंधा हुआ मेरे दरवाजे पे, ये सारी बातें 100% गलत है। श्री जायसवाल ने आगे कहा कि मेरे द्वारा उक्त विषय को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा कर आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन की शिकायत की गई है, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उक्त विषय में देखते हैं और भी गौरीशंकर बिसेन के संबंध में कहा है, परंतु वहां बताने की जरूरत नहीं है, यह सब उसका अंदरूनी मामला है।
श्री जायसवाल ने आगे कहा कि कांग्रेस ने मेरा साथ छोड़ा, फिर भी मैंने सबसे पहले समर्थन कांग्रेस को दिया। आयोग अध्यक्ष कहते हैं कि मैं कांग्रेस का नहीं हुआ। अब उनको कौन बताया कि कांग्रेस मेरी नहीं हुई? जब कांग्रेस सरकार गिरी तो विरोधी विधायक भाजपा के खेमे में गए। मैं कमलनाथ के साथ रजाईपुर गया। फिर जब सरकार गिर गई तो मैंने अपनी जनता से वादा किया था कि जो सरकार बनेगी उसे समर्थन दूंगा। उसके तहत शिवराज सिंह चौहान को समर्थन दिया और बदले में मैंने विकास लिया। श्री जायसवाल ने आगे कहा कि आयोग अध्यक्ष बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन को इतनी दिक्कत है तो वहां कमल का साथ छोड़कर वारासिवनी या बालाघाट में से किसी भी एक विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी बनकर प्रदीप जायसवाल के साथ चुनाव लड़ ले। समझ में आ जाएगा कि निर्दलीय क्या होता है और बौखलाहट भी खत्म हो जाएगी। आपने इसके पूर्व में कहा था कि मैं सीएम से आप शिकायत करेंगे। हमने सीएम को इस बात की शिकायत कर दी है कि इस तरह की अनर्गल बातें हो रही है जिससे आपकी पार्टी की छवि खराब हो गई। उन्होंने कहा मैं इसको देखता हूँ और उन्हें और भी कुछ कहा जो मैं भी आपको नहीं बता सकता गौरीशंकर बिसेन ने। लेकिन अब तक क्या वो कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोल सकता। मेरा मात्र समर्थन है। उनको समर्थन की जरूरत थी, मैंने समर्थन दिया। मुझे विकास की जरूरत थी, उनको विकास देना। हमारे इसके अलावा हमारा कहीं कोई लेना देना नहीं। ये जिले के दो वरिष्ठ नेताओं के बीच में ये द्वंद्व चल रहा है, क्या क्षेत्र का विकास इससे प्रभावित होने की संभावना है? मैंने तो कहीं प्रभावित होने नहीं दिया। जितनी बातें वो बोलते मैं अपने आप में झेल लेता हूँ, ऊपर निपटा देता हूँ। लेकिन इसमें चूँकि जितना विकास हुआ है, चूँकि सरकार को समर्थन दिया हूँ तो कुछ ना कुछ तो मेरे को मिलेगा। क्षेत्र के विकास दे रहा हूँ। मामला ताली दोनों से बजे इसमें वाराणसी क्षेत्र के विकास में शिवराज जी चौहान और मेरा समर्थन ये भरा है प्रभावी। ठीक है, इसमें इस समर्थन में इस विकास में गौरीशंकर बिसेन जी का उनके चेले चपाटों का कहीं कोई लेना देना नहीं है। इसमें कोई लेना। मुझे इस बात का लगता है जिले का दुर्भाग्य है कि ऐसे वरिष्ठ नेता इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मैं तो उनसे बहुत छोटा हूँ, वो मेरे पिताजी के बराबर के हो गए होंगे। लेकिन इस तरह की हरकतें लेके बार बार चैलेंज करना, मुझे चैलेंज करते हैं जीतने नहीं दूंगा। अरे तुम क्या होगा? लोकतंत्र की व्यवस्था है। अपने बालाघाट में जीतने की तैयारी करो। विकास यात्रा की शुरुआत वाराणसी से क्यों भाई? आप खैलानी जा रहे हो, वाराणसी जा रहे हो, रामनामा से शुरुआत करो। बालाघाट में आपने विकास क्यों नहीं किए? ये बालाघाट में मुंह दिखाने लायक नहीं है। लाला बाबा में जितना बेदर्दी के साथ गैर जवाबदारी के साथ तोड़फोड़ की गई है उसके पीड़ा वहाँ की जनता ही जानती क्या है। क्योंकि इन्हें तोड़ तो दिए हैं लेकिन इनके पास वहाँ बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, कोई योजना इनके पास नहीं, ना इनके पास पैसा है। लेकिन ये सब पागलपन में होना चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपने काम से लगे। हमने तो किसी को छेड़खानी नहीं किया। मैं कहीं बालाघाट जा रहा हूँ, कटंगी जा रहा हूँ क्या मैं? लोग आके अनर्गल बात करते, मैं किसी का जवाब भी नहीं देता। लेकिन चूँकि मेरे पिताजी तक बात आ गई और उन्होंने कुछ गलत बात कहा कि मैंने किसी को मार दिया, कुत्ता बांधा, मैंने ये किया वो किया, इसलिए जवाब देना मेरे लिए जरूरी था। मैं आज भी गौरीशंकर बिसेन को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारा बालाघाट शहर है, अपना विधानसभा देखो आप। लेकिन यहाँ आके तुम अधिकारियों को ये बोला जाता है गुड्डा जायसवाल के कहने से काम करोगे तो भुगतने के तैयार हो। यहाँ का एसडीएम लेके भाग गए, यहाँ का तहसीलदार लेके चले गए, यहाँ का सीओ लेके चले गए, तब भी मैंने विकास को प्रभावित होने नहीं दिया। अब कोई नहीं बचा तो पटवारी को बुलाते बालाघाट, पटवारियों को बुला के बोला जाता है गुड्डा जायसवाल के कहने से काम करोगे तो भुगतने के लिए तैयार हो। यहाँ का विधायक मैं हूँ बोलते हैं। बताओ इसके बारे में अधिकारी क्या? आप काले चले जाते हो, दुनिया में चले जाते हो, कहीं भी चले जाते हो। लेकिन इससे मेरा पान नहीं है। ये आपके बुद्धि पर प्रश्न उठता है कि गौरीशंकर बिसेन जी सटिया गए हैं और उनकी बुद्धि जो है जो दिवालेपन में चली गई है। लोग उन पर प्रश्न उठा रहे हैं। कल भी इनका भाषण 1.5 घंटा भाषण। अब आशा कार्यकर्ता, साई का हॉस्पिटल की महिला परिचय जितनी बेचारी सब आई है, 8 बजे तक में भाषण चल रहा था। 1.5 घंटा भाषण चल रहा है और 1.5 घंटे के भाषण में गुड्डा जायसवाल बस। तो विकास यात्रा कब निकलेगी भाई? तो हमारा यही कहना, विकास यात्रा बालाघाट में निकालो। वहाँ कुछ काम किए होंगे तो एक आध पुल बनाए हो, सड़क बनाए तो बताओ। अन्यथा हमने वाराणसी में अकेले जयपुर नहीं, रामपाली बिटली भी हमने बनाए, वाराणसी खंडवा भी बनाए। दूसरा बोलते हैं हमने कि अगर जयपुर बोले गुड्डा ने स्वीकृत करा हो तो जयपुर बालाघाट लिखा रहता। ये भी बता ना, लेकिन क्या लिखा है? बालाघाट जयपुर। मैं सिविल इंजीनियर हूँ ना। अभी कौन सी पढ़ाई नकल मार के पास की है, मैं क्या की भगवान जाने। अरे मेरे भाई, वाराणसी खंडवा का पुल स्वीकृत हुआ, उसकी पहचान वाराणसी से होती है। खंडवा की वाराणसी खंडवा लिखा है। रामपाली बिटली पुल लिखा है, बिटली रामपाली नहीं है, रामपाली बिटली। क्यों? रामपाली की पहचान है, जयपुर की पहचान नहीं है। बालाघाट जयपुर ये पहचान है, इसलिए बालाघाट लिखा है। ये बताते हैं देखो बालाघाट लिखा करके मैंने करा दिया। अरे तो मेरे पिताजी 15 साल मंत्री रहे थे, क्यों नहीं करा है?
आपके कनकी से बैनगंगा नदी पर पुल बनना था, जैसे जागपुर पुल बना बैनगंगा पर, ऐसी कनकी से उस बैनगंगा के पुल के ऊपर बिरसोला वहाँ पुल बनना था। आप 15 साल मंत्री रहा, उस पुल को नहीं बना पाए, एक फ्लाईओवर नहीं बना पाए, एस्ट्रो टर्फ नहीं बना पाए, स्विमिंग पूल नहीं बना पाए, मेडिकल कॉलेज नहीं ला पाए। और आप 4 साल में विधायक रहते सब कर लीजिए बोलते हो। ये सब गुड्डा जायसवाल की देना है, जो 1.5 साल मंत्री रहा और हमने बोल के करा है सारे काम। ऐसा आप डेंजर रोड बोलो। हाँ, डेंजर रोड से छोड़ दो, बात का विषय मेरे टाइम का नहीं। आज उत्कृष्ट मैदान देखो आप, उत्कृष्ट मैदान पे स्टेडियम बन सकता था कि नहीं बन सकता था, मैंने प्रस्ताव ला लिया था, सिक्योरिटी के कगार पर था, सरकार गिर गई। आज गुड्डा जायसवाल रहता तो बालाघाट के उत्कृष्ट मैदान पर शहर के अंदर बहुत बड़ा स्टेडियम बन चुका होता। ये फर्क है गुड्डा जायसवाल गौरी शंकर विषय। इनके बौखलाहट इसी बात को लेके है कि हम समय रहते कुछ नहीं कर पाए, अब गुड्डा जायसवाल 1.5 साल में पूरा पिट डाल 5 साल। ये हीन भावना आ गई उनको गौरी शंकर विषय। तो मेरा उनको चैलेंज है, बात का चैलेंज मेरे को कर रहा था, मेरा भी चैलेंज है कि निर्दलीय चुनाव लड़ना मेरे साथ, बालाघाट से लड़ना, बालाघाट से लड़ लो, 12 से लड़ना, 12 से लड़ना, तुम्हारी पूरी खुजाल मिट जाएगी पूरी। बात का था।